जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 ना जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड ट्यूशन को आज हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग को पढ़ना है ईवीएस, है ना। तो ईवीएस में पढ़ना है एक चैप्टर है कृषि से रिलेटेड ट्यूशन आता है, उसको देखिए हम लोग आज पढ़ते हैं, जानते हैं, है ना। ईवीएस पढ़ रहे हैं हम लोग कृषि, है ना। कृषि दो प्रकार के होती है। कृषि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्थानांतरित कृषि और चलवासी या पशुचारण कृषि। ठीक है। अब स्थानांतरित कृषि यानी कर्तन एवं दहन, ना। अब देखिए कौन खेती कहाँ पे होता है। जैसे झूम खेती हो गया, बेवार खेती हो गया, दीपा हो गया, कोड़ू हो गया, लगाम हो गया, रोका हो गया, ये सब खेती है। तो देखिए ये होता है आपको झूम खेती उत्तरी पूर्वी भारत में होता है। मेघालय में, जैसे मेघालय में हो गया और नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया। बुंदेलखंड में होता है बेवार, छत्तीसगढ़ में होता है दीपा, ये सब खेती के नाम है। आंध्र प्रदेश में होता है कोड़ू, मलेशिया में होता है लगाम, ब्राजील में होता है रोका, ना। उसी प्रकार होता है। अगर हम लोग पढ़े नकदी फसल क्या है, नकदी फसल क्या है, ना। तो पोषण कृषि में चाय, कॉफी, केला, कपास, रबड़, काजू, गन्ना इत्यादि ये सब जो आता है से नकदी फसल की श्रेणी में आता है। ठीक है। अब देखिए काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी कहा जाता है। कपास मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, की जाती है। ठीक है। एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। एस स्वामीनाथन एक कृषि क्या थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है। अगला देखिए भारत में दो प्रकार के फसल होते हैं। भारत में फसल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए भारत में कितने प्रकार की कृषि? दो प्रकार फसल होते हैं, दो प्रकार के, रबी फसल और खरीफ फसल। पहला रबी फसल और दूसरा खरीफ फसल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रबी फसल किसे कहते हैं। तो यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मतलब लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और मार्च और अप्रैल के महीने में हुआ क्या जाता है? काट लिया जाता है। जैसे में हो जाएगा गेहूँ, चना, मटर, अलसी इत्यादि। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से रबी फसल कौन है। निम्नलिखित में से रबी फसल कौन है? उसमें गेहूँ, चना, मटर, अलसी, है ना। मानो ये 1 2 3 4 मानो इस समय से कोई में से एक रहेगा, है ना। उसको हमको मार देना है ना। अगला खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो यह जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। जैसे चावल, है ना, अभी हम लोग सीजन चल रहा है ना। मक्का भी अभी हम लोग है, कपास, मूंगफली इत्यादि, ये सब आपको खरीफ फसल हो जाता है। ठीक है। आप पूछता है कि खरीफ फसल कौन माह में बोई जाती है और कौन सी माह में काट ली जाती है। तो जून जुलाई में बोया जाता है ना, अक्टूबर नवंबर काट लिया जाता है। फिर रबी फसल को जो है कौन माह में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कौन माह में काटा जाता है? तो मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है। आगे देखिए जायद फसल, अब उसी में पढ़ना है जायद फसल। तो जायद फसल कौन कौन होता है? पूछता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जायद फसल कौन है। ठीक है। तो जायद फसल होगा आपको खीरा, ककड़ी, तरबूज, तुरई, लौकी इत्यादि, है ना। ये सब आपको हो जाएगा जायद फसल। कौन फसल? जायद फसल। अब देखिए चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। चिकनी मिट्टी में जो होती है, चिका मीठा जो होता मिट्टी होता है, उसमें जल धारण करने की अधिक क्षमता होती है, यानी कि उसमें जल हमेशा रहता है। अब हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। अब पिसिकल्चर किसको कहते हैं?
तो पिसी कल्चर पूछता है क्यों कि पिसी कल्चर किसे कहते हैं, मतलब किसरा कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन रहेगा तो मछली पालन को हम लोग पिसी कल्चर कहते हैं। आप देखिए केचुआ पालन वर्मी कल्चर है, केचुआ को जो हम लोग पालते हैं उसको कहते हैं वर्मी कल्चर। अब देखिए क्वेश्चन से इसमें कुछ केचुआ से पूछ रहा है, तो केचुआ किसान के होते हैं ना, तो केचुआ किसान क्या होते हैं, तो केचुआ किसान का मित्र होते हैं, ठीक है। और यह जमीन को खोली बनाती है, भरपूरी बना देती है, जिसके कारण से मिट्टी का ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है और उसमें उपज बढ़िया होता है, खेती बढ़िया होती है, ठीक है। आगे देखिए केचुआ पालन, हाँ सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है, एक मिनट बोलिए, ठीक है। वीडियो को रोक करके और आप लोग लिख सकते हैं, है ना। उसको बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है।